इसमें निमित्त मात्र एक अंश भी निकालने का प्रयास नहीं करता है। तो बताओ हमारी समृद्धि कैसे होगी, हमारी उन्नति कैसे होगी? पशु की उन्नति होती है क्या? नहीं होती। शायद किसी भी मनुष्य प्राणी को छोड़कर अन्य सृष्टि में जितने भी जीव प्राणी हैं उनकी किसी की उन्नति नहीं होती है, क्योंकि वे चाह करके किसी को कुछ व्यक्तिगत रूप से नहीं दे सकते, लेकिन उस प्रकृति ने उसको फिर भी बनाया है। क्यों? वो हमें सब कुछ देते हैं। चिड़िया भी हमें देती है, मधुमक्खी भी हमें देती है। ऐसी अनंत दुनिया है जो हमें प्रत्यक्ष रूप में देती हुई दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में सब कुछ उन्हीं से प्राप्त होता है इस मनुष्य को। लेकिन सज्जनों, एक मनुष्य ऐसा है कि वो चाह करके भी किसी को कुछ नहीं दे सकता, सिवाय दुख के। वो दुख दे सकता है, सुख नहीं दे सकता है। वो अहंकार दिखा सकता है, लेकिन शब्द नहीं दिखा सकता। वो मद में हो सकता है, लेकिन निर्मल नहीं। ऐसी अनेक प्रकार के विकार हमारे अंदर हैं जो हम प्रकृति में अन्य जीवों को दुखी करते हैं। सज्जनों, ऐसा क्यों? इसमें सुधार नहीं हो सकता। एक यही योनि है, मनुष्य योनि, जिसमें हम सब कुछ बुरा करते हुए फिर भी अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, सुधर सकते हैं, वापिस U-टर्न कर सकते हैं। लेकिन हम करते नहीं, क्योंकि हमें आदत जो लग गई है विकारों की और अनर्गल चीजों की, अनर्गल संगति की। ऐसी हम अनेक जगह इस प्रकार से बैठते हैं जिससे हम हमारी शरीर की तृष्णाओं को ही उत्पन्न करते रहते हैं, और हम अपने आप को कभी भी उससे सीखते नहीं हैं। हम और तृष्णाओं को बढ़ाते रहते हैं, और तृष्णाओं को बढ़ाते रहते हैं, और ऐसी जगह बार बार बैठते रहते हैं, जिससे हमारा मन विचलित रहता है। लेकिन समझते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे विद्वानों के अंदर इतना कोई त्याग, इतना कोई समर्पण अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति किसी की नहीं दिखती है। स्वार्थ के, और बार बार में हम इंगित करते रहेंगे, तुमने क्या किया, मैंने तो ये कर दिया। बड़े भाई की प्रोग्रेस देखते हुए छाती फट जाती है छोटे भाई की या दूसरे भाई की। ऐसी तो हमारी हिंदुओं की सोच है। ये सोच इसमें है, जवलेशी, ईर्ष्या, चुगली का, अपनी और भोग और क्रोध, ये सब करके सनातन हिंदू के अनुयायियों में भरा हुआ है। ये समझ में नहीं आता। हमें कदमों इन चीजों पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, शायद किसी देश के अंदर ऐसा माहौल नहीं होगा जो आज या पहले हमारे भारतवर्ष में रहा है। पहले भी हजारों वर्षों ज्ञान की सरिता, ज्ञान की नदियां बहती थी, और आज भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव, कस्बे कस्बे, शहर शहर में कथावाचकों का अंबार लगा हुआ है।
और वो कथावाचकों के पंडालों के अंदर अथाह जन सैलाब उमड़ा हुआ होता है और उसमें कम से कम 10 आदमियों पर एक आदमी घोड़ा लेके खड़ा हुआ होता है, ऐसे घोड़ा। और वो उन 10 आदमियों के आगे बार बार घूमता है। और कथावाचक अपने सिंहासन पर सर धर करके शायद भगवान की मूर्ति को भी नहीं सजाते होंगे, भगवान के दरबार को भी इतने सज्जित नहीं करते होंगे, इतनी व्यवस्थाओं से लैस नहीं करते होंगे, लेकिन खुद का सिंहासन, खुद का ठाट, खुद के पहरेदार, चौकी, खुद का वैभव और ऐश्वर्यता को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि साक्षात वो स्वामी है इस सृष्टि में, दूसरा नहीं है। ऐसे भाव से वो प्रवचन करता रहता है। और प्रवचन किसे कहते हैं? पर मतलब दूसरे के वचन, दूसरे की क्या? किताब। बदलो किताब प्रवचनों के लिए नहीं बनाई, किताब अध्ययन के लिए बनाई गई है। अध्ययन करिए और अध्ययन करने के बाद में आप अभ्यास कीजिए, अपने शरीर के द्वारा वो चीजें अमल की जाए, अनुसरण की जाए, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति मतलब जिसमें मैं भी आता हूं, ऐसा नहीं है मैं अपने आप को दूर रख रहा हूं, तो कभी मत सोचूंगा, क्योंकि दूसरे की तरफ उंगली निकालने से पहले 3 उंगली हमारी तरफ रहती है, तो उनकी तरफ रहती है कि ज्यादा दोषी तो तू है, इसके बारे में कह रहा है, तो मैं भी आता, लेकिन मैंने अपने आप को पहले ही सरेंडर कर चुका हूँ पृथ्वी पर विराजमान हुआ था, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए थी, मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि गुरु जी की जरूरत है मेरे ऊपर बड़ी कृपा करें, और ये कृपा किस तरीके से करें ये मुझे भी नहीं पता था, वो विधि मुझे नहीं पता है, वो ज्ञान मुझे नहीं पता है, लेकिन लगन तकलीफ होती है, चंद्रमा को देखते हुए पीछे मुड़ जाता है, वो उसके नजर नहीं आ जाता है, कटिया टूट पर पड़ने वाला है, और उस टाइम में यदि अंगारा डाल दो तो वो उसको भी खा जाएगा। ऐसी प्रवृत्ति जितनी मेरे से बनती थी, मैं बार बार बोलती थी, ये अंदर से मेरे अंदर से कुछ था, कभी भी नहीं किया, लेकिन मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, जैसे कथा कथित गतियों पर होता है, और चंद्र का माउंट था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को संयमित रखते हुए कि गुरुजी का भंडारा अच्छा हो जाए, इसका निस्मा अच्छा हो जाए, क्योंकि पर जो बैठेगा उसकी कृपा से बैठेगा, कोई भी आ जाएगा। बहुत खाना पूछी चल रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ये गुरु की कृपा समझू या मेरे भाग्य समझू, तो जहां तक मेरी दर्शन जाती है, मैं तो जाकर के भी एनालाइज नहीं कर सकता हूँ, विश्लेषण नहीं कर सकता हूँ कि मेरे भाग्य में ऐसा था। मैं तो बार बार यही कहता हूँ और यही समझता हूँ, यही मानता हूँ कि गुरु जी ने मेरे भाग्य में देखा है, इसलिए मुझे उनके न रहते हुए भी, और एक बार तो मैं रात को फिर में लग भी गया था सत्संग वाले दिन, तो सुबह गद्दी पर बैठना था, और मैं ऐसा मेरे विचार मेरे दिमाग में आए और मैं सुना, तो मुझे थोड़ा सा करीब है, मैं कोई आसान से नहीं करता हूँ, मेरे अंदर भी लोग दोष हो सकते हैं और होते हैं, और होती के अंदर, लेकिन मैं उनको
उनकी कृपा से दवाई में बैठा हुआ हूँ या सतत साधना के द्वारा प्रयास कर रहा हूँ, ये अपनी इंटरनली चीजें हैं। लेकिन मैं जब भी जाने लगा, मेरे भक्तों को बोला भाई ठीक है, गुरु महाराज का 41वां बहुत अच्छे से हो जाएगा, सब सामान भी, तो सामान भी नहीं आया था, लोगों ने सामान भी नहीं दिया। ऐसे महान तपस्वी योगी की टाइम में मतलब लोग बात अचंभित हो गए, बस शून्य हो गए कि अब मेरे जहाँ कुछ नहीं है। अब उसमें दानदाता संत योगी सब कुछ डाल, मैं यहाँ बैठ करके गुरु महाराज के सामने झूठ नहीं बोलूंगा, उनकी कृपा से मैंने अपने आप बिना भक्तों को कहे सोचा, फरियाद लगाई, क्या करूंगा, बात बताओ मेरी। तो अपने आप हमारे भक्तों को दोस्त या कुछ भी किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आए मेरे से बातचीत करेंगे, तो सब लोग इतना सामान, छोटे मोटे मेरे जो भी थे गुरु महाराज के अनुयायी, छोटे मोटे तो बेचारे अंतिम पायदान पर बैठे हैं, अंतिम पायदान पर बैठे हैं, उन्होंने आकर के मुझे बातचीत करी, चर्चा करी, हम ये देना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। ठीक है भैया, जैसे भी आपकी इच्छा है। सामान तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर भी कुछ चल रही है, लेकिन करने की, क्योंकि मैं सब तंत्रों को नोटा भी दे दिया था एक भगवान के अंदर। लेकिन बाद में मुझे कुछ लगी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ से चलना रहा है, क्योंकि गुरु जी के स्थान में विवाद नहीं होना चाहिए, पखेड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं मेरी झोली लेके चलने लगा, तो मुझे कुछ लोगों ने किया गया, आपको धोने में तो हम देखते हैं, देखने का काम थोड़ी है, काम करने का है। तो फिर कुछ ऐसा समझा कर मुझे, क्योंकि अपने आप ही कोई कैसी महिमा, कोई कैसी महिमा, लेकिन ये मुझे पर कृपा है गुरुदेव की कि 99.99 मनोभाव श्रद्धानुगण की ऊपरी कृपा बाबा बालनाथ की थी, उनके मार्फत से उनकी नकल लेने पर कि बाबा बस नाली करने चाहिए, ऐसा मन में था विचार। लेकिन लगा तो कुछ बातें हुई, तो देर में मेरे को फोन आया, तो मेरा नाम बोल दिया था लोगों ने, उठा दिया तो लोग लगा। अब संत की उन्होंने वहां पर कहा कि भाई कोई गलती, कोई ऐसा होता तो हमारे भगवान में होता है, सच्ची माता सबके पूछते हैं, ऐसा कोई रिपोर्ट ऐसा के साथ ऐसा हुआ हो, पैसों का लेन देन हो, ईमान का हो, कुछ भी हो, या किसी भी तबीयत हो, या किसी प्रकार का भी, तो आज अवगत कराएं, या आज से ही नजर करते ही ये सबके गुरु ऐसा होता है, दादी ले लो। तो मैं मानता हूँ गुरुदेव की कृपा है, मेरी कोई सेटिंग नहीं थी, मेरा कोई व्यक्ति नहीं था, मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। वैसे दोस्ती हो सकती है, आते बैठते उठते बातें चीतें करते हो, लेकिन ऐसा नहीं था तुम मेरा साथ देना, तुम मेरे बारे में कहना, ये इच्छा करते थे कि गुरु जी हमें भी रिश्ता दिखाए। और ऐसी भावनाओं को लेकर के मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई गुरु जी के सामने बोलने की, जो आज लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। मेरी कभी इच्छा नहीं हुई वहां स्थान में रहते हुए कि मैं गुरु जी को कह सकूं मेरा घर देखो, इतनी हिम्मत, इतनी मतलब मेरा कुछ भी नहीं था कि उनके बारे में एक साल भक्ति कह सकूं। इतना डर और भय था, बहुत प्यार भी करते थे, फिर भी डर रहता था, लगा रहता था। फिर मैं माता बहने बाबा के पास, तो मैं कोई दोपरी माता को पकड़ता, माता ने मेरी फरियाद वो करके मौन हो गया था, बच्चे में करता था, माता तो मेरी ही बात। तो वैसे ऐसे तो हमारी बातें होती थी, पता लगे बात करती थी, बहुत अच्छी डोकरी थी, थोड़ा सा तो अपनी बातें रख सकती थी, बोल सकती थी, तो कुछ भी या बाबा की कृपा होती उसके ऊपर किसी को ज्यादा बोल देती होती, लेकिन हमारे दिमाग में था कि बाबा मैंने भी नहीं
लेकिन फिर भी ऐसे करते करते एक दिन वो भयंकर गुस्सा हो गया। मुझे भगवान जी पता नहीं क्या मेरे पास मुझे बोल दिया, मैंने ये कह दिया कि इन बातों की मूर्ति की पूजा करने से मुझे भगवान मिल जाएगा। मेरे को 7 साल हो गए, ये पर इतने खुले हुए तो ये बोले कि तुझे इन भाटों में मिलेगा और इन भाटों की सेवा करनी है। और बोले चल यहाँ से बाहर मेरे को कंपनी से निकाल दिया। मैं चुपचाप बैठेगा 3 दिन से कंप्यूटर का नहीं, चुपचाप करते रहे। फिर बाबा लड़का ने तैयार कर गिराना, तो ऐसा लगता था कि सरस्वती का मालिक अपने पास बुला रहा हो। तो इच्छा तो थी नहीं कुछ भी, लेकिन इच्छा ये थी मुझसे अपना प्यार हमारी बस कितना ही लगा था। सदनों आज इसी के माध्यम से ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह था कि हमारे सनातन धर्म के अंदर इतना उच्च कोटि का ज्ञान था, इतना उच्च कोटि का ज्ञान था, शायद संस्कृति के किसी भी देश के संस्कृति में नहीं था। और वो कोई अंधविश्वास नहीं जो आज इस तरीके से ना था। और कई प्रकार की टेक्नोलॉजी और विज्ञान या वैज्ञानिक लगे हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत छोटी है, लेकिन हम इससे भी कई गुना आगे निकले हुए थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे भावों ने ऐसा हमें प्रबल बना दिया, ऐसा उत्साह भर दिया, और हम धीरे धीरे से होते चले गए अहंकार में, मत में आते। तो फिर तेरा मेरा करते हुए फिर क्या जाति क्या पाती, क्या मेरा समाज क्या तेरा समाज, क्या तेरा भोला क्या मेरा भोला, क्या तू ज्ञानी क्या तू अज्ञानी, क्या तू छोटा क्या तू बड़ा, क्या तू साफ क्या तू गंदा, छुआछूत भेदभाव, ऐसे प्रपंच के जाल में फंसा दिया। इन्होंने वो धर्म के ठेकेदार थे जो धर्म को लेके चलते थे, जिनके पीछे एक आम जनता चलती थी कि हमें कैसे करना चाहिए। सदनों आप सभी जो डुप्लीकेट मनुष्य बनाई हुई है या डुप्लीकेट तथाकथित शास्त्र पैसे देके बनाए हुए हैं उस जनता को गुमराह करने के लिए, कैसे कैसे बातें चोरी लिखे हुए हैं हमारे सनातन समाजों के लिए। तो उनको किस तरीके से बात करके अंतिम पायदान पर पहुंचा दिया उन्होंने। ये कुटिलता उसी में सबसे ज्ञान भी सबसे पहले उसी में आया, तो कुटिलता भी सबसे पहले किसी सनातन में आई। तो ना वो तो कुछ था ही नहीं, सबसे पहले सनातन संस्कृति जो सुप्रीम कोर्ट भी उसके बारे में कहता है, तो सनातन हिंदू के बारे में इतना कहता है कि ये जीवन जीने की एक उच्च कोटि की शैली है, जिससे मनुष्य प्राणी मात्र या जगत जीव मात्र इस ब्रह्मांड के अंदर देखो हमारे गूढ़ रहस्य जो एक और शास्त्रों के अंदर है, उनमें आप जाएंगे इतना टाइम इतना समय हम किसी को नहीं है कि हम इतनी गहराई से हम अध्ययन करते थे। तो वहां यदि जाएंगे तो उसमें पाएंगे हर जीव के बारे में लिखा हुआ है, बहुत पहले करोड़ों वर्ष पहले। जैसे 2020 इसको ये है बाइबल, 2020 साल बाइबल, 1400 साल इसको ये है, 1400 साल इसको ये है पुराना। और सनातन को कितनी साल हुई है? 1 अरब 98 करोड़ 8,53,000
100 कुछ वर्ष, और कितना पुराना हमारा सनातन है, जो सब यहाँ से उठा उठा करके ले गए हैं। और हम लोग पैसों में बिक गए, प्यार में बिक गए, कुछ लोभ में बिक गए, कुछ प्रलोभन में बिक गए, कुछ खाने में बिक गए, कुछ पीने में बिक गए। मतलब सुख सुविधाओं की भोगिता और विलासिता के कारण हम बिक गए। बिकने के बाद में हमारे धर्मशास्त्र, हमारे विद्वान सब अपनी पूंजी उठा करके उन लोगों को दे देंगे। और वो उन्होंने अध्ययन किया, उस अध्ययन के माध्यम से ही आज वो तथाकथित पश्चिमी देश, सदनों उनका कोई ज्यादा वो नहीं है, वो इतने पिछड़े हुए खाना प्रदोष आदमी मकर व्यक्ति जो होते हैं, हम कहते हैं मंतु प्रजाति के लोग, जिनके पास कोई मकान नहीं होता है, कोई एक स्थायी स्थान नहीं होता है, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। आज यहाँ ठहर गए, 5 दिन यहाँ ठहरे, 10 दिन वहां ठहरे, 20 दिन वहां ठहरे, 1 महीने वहां ठहरे, ऐसे घूमते रहते हैं भारत के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर। पहले ऐसे ही थे वो सारे पश्चिमी देश, ऐसे ही मकर प्रजाति के मानव थे। तो सदनों में फर्क पड़ती थी, सदनों को कम से कम 2-2, 3-3 महीनों में नहाते थे। यदि उनके पुराने इतिहास को पढ़ोगे तो उनमें बास आती थी, इसलिए वो फूलों का गुच्छा हमेशा साथ रखते थे। कमता गोरी थी लेकिन बास रखती थी, उनमें गंध आती थी तो नहाते नहीं थे, पानी नहीं था, क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन आप देखिए कितना ज्ञान उनके पास आ गया, आज वो हमारे ऊपर 100 वर्ष हुकूमत कर गई और हमको गुलाम बना के चले गए। वो तो कौन, सबके लास्ट में अंग्रेज, उसके पहले तुर्क, मुगल और पता नहीं क्या क्या, कई हजारों वर्ष हमारे ऊपर मतलब हुकूमत उन्होंने रखी है। और हम इतने बुद्धिजीवी, ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग और इतने प्रकार के सत्य को जानने वाले लोग इतने महापुरुष कैसे बन गए, ये सोचने विचार है। और आज भी हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आज भी हम उस व्यक्ति को, हमारे भारत के इतिहास को पढ़ करके भी नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं हमारे बच्चों को सिखा पा रहे हैं। हमारा अभी भी पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ ओनली पेट पूर्ति के लिए लगा हुआ है, पेट पूर्ति, ओनली पेट पूर्ति। ये कटु सत्य है। क्या आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा, महाराज जी किस चीज के लिए लग गए थे? हमें तो कोई भगवान की कथा सुनाते थे, तुम्हारी यही वजह तुम्हें पीछे ले गई, तुम्हारी यही सोच तुम्हें पीछे ले गई कि हमें कुछ ज्ञान की बातें नहीं बताए, दिक्कत होने वाली बातें नहीं बताए, सिर्फ भगवान की लीला का लीला। और सब लोग भगवानों की लीलाओं में लगे हुए हैं, अथाह पैसा कमा रहे, अथाह पैसा, 50-50 लाख एक परिवर्तन के एक व्यक्ति लेता है। बाकी व्यवस्थाएं, सेवाएं आयुक्त संयोजकों की, वो किधर से भागते हैं? वो आपसे भागते हैं, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। और आपको इतना हेमोटाइज कर दिया जाता है कि आप जरूर दोगे। लेकिन सदनों मैं मना नहीं करता हूं, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन उसकी गहराई में जाकर के हमें देना नहीं है। उसकी गहराई में जाकर के हमको उनके इरादे, उनका इंटेंशन ये जाना चाहिए। यदि ये चीज कर रहा है तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसका इंटेंशन क्या है, वो गहराई में जाके समझना चाहिए। अब तो बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम उसका एनालाइज करने से पहले उसकी बुराई चालू कर देते हैं, उस चीज को देख के बुराई चालू कर देते हैं, ऊपर हो जाते हैं। और फिर अपन
वापिस ऐसे ही उसको चीज को भूल जाते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव एक किस्सा कहते थे, पार भी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, सुनाना। ऐसा गुरुदेव कहते थे। लेकिन कलयुग के अंदर बहुत पार्टी पैदा होगी, हमारे जैसे ही संतों के भेद में, कथावाचकों के भेद में, विद्वानों के भेद में, या समाज सेवी के भेद में, नाम तो उनके विधायक उनका जो है समाज सेवा का, लेकिन वो अपनी सेवा में लगे हुए हैं। तो उनकी मानवता व प्रतिष्ठा में लगे हुए, त्याग भावना नहीं उनके अंदर। त्याग भावना उनके अंदर होती तो उसका अपने आप शरीर से पता पड़ जाएगा। उस सोशल वर्कर के माध्यम से अच्छा पैसे इकट्ठे करते हैं, अच्छी गाड़ी रखते हैं, अच्छा खाना पीना ढंग से खाते पीते हैं, समाज दे रहे हैं, क्या समाज के पैसे आ रहे हैं और समाज के हम ठेकेदार बने हुए हैं। मैंने जहां तक भी देखा है, यदि किसी समाज का ज्यादा से ज्यादा शोषण हुआ है तो उसके व्यक्तिगत समाज के व्यक्तिगत व्यक्तियों के द्वारा ही हुआ है, दूसरे समाज के व्यक्तियों के द्वारा नहीं हुआ। लेकिन हम आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं मेरे समाज के, तो लोग ऐसे कब तक आंखें मूंदे रहोगे आप। मैं ये नहीं उकसा रहा हूं कि आप लड़ाई करिए, हमारे अंदर कोई लड़ाई के बीच डाले नहीं गए थे, हमारे अंदर तो ज्ञान की धारा प्रवाहित की गई थी और इतनी सत्य भाषा से संस्कृत इसकी लैंग्वेज से साक्षात अवसर हो जाता है, ऐसी भाषा सिखाई गई थी। और हम किस भाषा में बोलते, ये तो बात की सब बातें बात नहीं हुई है, हमारे लिए समझने के कारण हमको समझाया, पार भी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसा मत, लेकिन फिर हम फंस जाते हैं। क्यों कि हमें बहुत समय की या बहुत जन्मों की जो लालच की, जो लोभ की, जो भोग विलासिता की, जो कर्मों की आदत जन्मों जन्म लिपटती आई हमारे चारों तरफ, वो सदरों को एक जन्म में नहीं सकती है। और अपन सब चीजों को काटने के चक्कर में एक ही जन्म में पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी थकते हैं या रुकते हैं या गुमराह होते हैं, उनके दिमाग में बहुत बुरी साइकिल हो जाती है, क्योंकि वो सब कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहता है, उसको ये नहीं पता है अच्छाई कब दिखेगी, जब बुराई होगी। जिसको अच्छाई दिखेगी, और बुराई कब दिखेगी, जब अच्छाई होगी, जब तो बुराई दिखेगी। तो अच्छाई और बुराई दोनों का निरंतर प्रभाव जैसे हमारे बीच में बहता रहता है। सदनों ऐसा कभी नहीं था कि अच्छाई अच्छाई नहीं, कभी भी ऐसा कोई युग नहीं था कि बुराई बुराई नहीं, दोनों चीज समानांतर साथ चलती आई, अच्छा और बुरा। क्योंकि बुरी चीज होती है जब तो हम बुरी चीज का उदाहरण देकर के और अच्छी चीज का अनुसरण करते हैं। बुराई नहीं तो हम अच्छी चीज की तरफ कैसे जाएंगे। लेकिन हमने जिस तरीके से हमारा जो ज्ञान था, हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकाश सत्य था, उसको हम भुला सकते थे। जो अनर्गल तथाकथित विचारधाराओं के अनुसरण करने लगे, उस तथाकथित धर्म इतनी तेजी से अपनी परंपराओं को, अपनी विचारधारा को प्रबल करते जा रहे हैं कि अपने भी बच्चे, अपने भी युवा, अपने भी जो अब जो नई जनरेशन है, वो सब परम धर्मों की विचारधारा के प्रति उन्मुख होती दिखाई दे रही है। इसमें तो रूढ़िवादी है, सनातन में तो ऐसा है, सनातन में तो वैसा है, कभी इसकी पूजा करो, कभी उसकी पूजा करो, ये तो कचरा है। या पढ़ो पूजा
या मुझसे मांगो ये बच्चा। और सदनों, उन धर्मों वालों को पता है, तथा कथित जो दूसरे धर्म है, उन धर्मावलंबियों को, उन धर्म के ठेकेदारों को पता है कि धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ से किया जाता है, तो उन्होंने भरपूर उसका उपयोग किया। हमारे धर्म के ठेकेदारों ने 1% की बात उपयोग नहीं किया। वो जब परिस्थिति ऐसी भीड़ पड़ रही है, जब सनातन को देखते हैं, जब सनातन की गहराई में जाते हैं, आते हैं, उसका संकल्प लेते हैं, लोगों को बरकलाते हैं, बनाते हैं उससे बचने के लिए। और धर्म में नहीं बदलने का रास्ता नहीं बदल रखा है, लेकिन इस सनातन धर्म के अंदर ही सब कुछ बचने का रास्ता बना रखा है। लेकिन हम उन रस्तों को कभी भी उन रस्तों पर चलने के लिए आतुर नहीं होते, जिज्ञासा नहीं रखते हैं, स्थिति बना के रखते हैं। जिसमें 100 गुण है, उसका एक गुण देखते ही हम उसको दिया कराएंगे जैसे करके छोड़ देते हैं, उसके 99 गुण खराब। ऐसी हमारी वृत्ति है, तो हमको फिर उसके माध्यम से और उठाया जाता है, या तुम मत जाना इतना गलत है, अब तुम मत जाना उसको ऐसे कह दिया, अब तुम मत जाना उसको इतना गलत बोल दिया। ऐसे आप शरीर में अपने अंदर ऐसे दूध चलता था चारों तरफ, तो बेचारा जो अच्छी भावना वाला होता है उसे भी नहीं रुका जाता है, तो वो भी तो सच्चाई है, वो तो पक्का है, चाहे वो रहता हो किसी के पास, लेकिन वो आत्मा खुद रह रहा है। वो तो उनकी जो संप्रदाय रहती है, शरीर की इच्छा रहती है, उसके वसीले में रहकर के वो सेवा करता है। वो अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए रहता है, इच्छाओं को काटने के लिए नहीं रहता है, उस तरह वो भी काफी करता है। ऐसी तो हमारी सोच है, और हम उस चीज को पीछे से हटते हटते बहुत चले जाते हैं। सदन तो तथाकथित धर्म के धर्मराव में जो ठेकेदार है, कितने ऐसे पूर्णता से का प्रचार किया, साइलेंट, किसी को पता नहीं है, और हम सनातनी सब उसके फॉलोवर हैं। सबसे पहले उन्होंने दे दिया फिल्मों का प्लेटफॉर्म, धीरे धीरे सनातन का 70-80% रखते थे, 20% धर्म की ज्यादा रखते थे उस सत्य में, लेकिन 80% में तो निरा गलत और अच्छा भी दिखाते थे और गलत भी दिखाते थे, लेकिन 20% में शुरू से ही अच्छा दिखाते थे। उसको गरीब दिखाएंगे, उसको मेहनती दिखाएंगे, उसको प्यार भावना दिखाएंगे, उसको गरीबों की सेवा करने वाला दिखाएंगे, उसको पता नहीं बड़े बड़े जोखिमों के अंदर पड़ते हुए दिखाएंगे, और गरीब दिखाएंगे, तो अपने धर्म के प्रति एक अटूट आस्थावान दिखाएंगे। सनातन धर्म 80% है, उसका कचरा बना करके कुछ धर्म, कुछ पुण्य, कुछ ऐसा, कुछ बड़का, कुछ लड़का, कुछ ढोंग पाखंड, ऐसा करके उसको मिसगाइड करके, तो लास्ट में उस 20% वालों को एक अच्छा दिखाते हुए, सब से लेकर लास्ट तक अच्छा दिखाते हुए, और उसको करते थे। तो ऐसी स्थिति में वहां से जाकर के धीरे धीरे 30% से फिर 70 हुआ, 60 हुआ, 50 हुआ, 40 हुआ, फिर सदनों 20% ही आने लग गया चित्रों में, धारावाहिकों में सनातन धर्म के संस्कारों के बारे में। 80-90% तथाकथित धर्म और उनको फिर अच्छा दिखाते हुए और उनका शासन करते हुए, तो सब लोग समझ गए को देख करके कि भाई कुछ नहीं रखे सनातन में, खतरनाक प्रोपेगेंडा है। तो देखो माइती लाल विद्वानों ने कोई कभी विरोध नहीं किया, सनातनियों ने कभी कोई विरोध नहीं किया। इतनी बड़ी ताजुब की बात, जब हम मंथन करते सोचते हैं हर किसके पास कहने इतना बदलो, वो लगे हुए हैं अपने काम को, हम अपने काम पर नहीं है, हम सिर्फ ओनली अपने पेट पर हैं। बदलो पेट तो ये किसी पक्षी, पशु, एक छोटा सा मच्छर
एक छोटी सी एक कीड़ी आती है, कालू कीड़ी, जिस पर हाथ जिंदगी नहीं रख सकते हैं, वो भी अपना पेट भरने के लिए दिन प्रतिदिन, रात और दिन जीवन यापन करने के लिए घूम करके अब वो अपना प्राप्त करते हैं। तो आप कितनी बात इसमें लगे हुए हो, फिर पेट में लगे हुए हो, मतलब इतने जन्म लगते हैं पेट में, समझ में नहीं आई। बदलो, एक मनुष्य जीवन हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। मैं मानता हूँ गलती किसमें नहीं होती, बड़े बड़े ऋषियों से हुई है, अब हुई कि नहीं हुई है, लेकिन हम शास्त्रों के माध्यम से, उन पुराणों के माध्यम से जानते हैं, या बड़े ऋषि मुनि साधु संतों के, विद्वानों के सुनते हैं कि 88,000 साल तपस्या करने वाले ऋषि भी माया जाल में फंस गए, और ये माया सब से प्रकृति के साथ, तो प्रकृति तो माया है, तो इस माया के अंदर ही सब कुछ प्राप्त करना है, इस माया में भी रहना है, और माया से दूर भी रहना है। वो कैसे रह सकते हैं? दोनों, वो परम संत, तत्व देता संत, तत्व मतलब तो वो पांचों तत्वों की साधना करता है, जल, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। इसको तो देवता मानते ही नहीं है, लेकिन हमारा सनातन इनको देवता मानता है, मूर्तियों को देवता नहीं माना। ये सबसे पहला ज्ञान इस सनातन के अंदर था, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बताता। अब देखिए, जगह जगह मैं कोई पुराण मत मानना कि मैं किसी के जाते यहाँ किसी मूर्ति को पूजा करना छोड़ दो, या किसी मंदिर में जाना छोड़ दो, या किसी साधु संत कथा बात करके जाना छोड़ दो, ऐसा मत कर लेना। ऐसा नहीं है, ये समझने की जरूरत है। आप कहीं पर भी जाओ, लेकिन थोड़ा सा समझ करके, थोड़ा सा जान करके, थोड़ा सा अनुभव प्राप्त करके, तो वो चीज अच्छी रहती है। आंख मिच करके दमादम बनना जैसे नहीं करना चाहिए। आंख मिच करके जब करना चाहिए जब आप भगवान के रिश्ते की खोज में निकल गए हो, क्योंकि आप भगवान की खोज में नहीं हो। भगवान ने तो भेजा है हमें भगवान की खोज के अंदर, लेकिन आप हम भगवान की खोज में नहीं हो। आप हम सभी उधर प्रवृत्ति की खोज में लगे हुए। अब की बार तो इतना कमा लिया, अगली बार इससे ज्यादा कमाऊं, उसके बाद अगली बार बहुत ज्यादा कमाऊं, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को गाड़ियां लाके दो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ी हटाओ, बड़ी गाड़ी, ये गाड़ी भी हटाओ, ये छोटी गाड़ी आ रही है, बहुत सही। अब बताओ उसका आधार कहाँ मिलेगा आपको? हर तरफ देखिए आप, हर वर्ग में देखिए आप, हर समाज में देखिए, जिसके पास धन है उसको भी देखिए, जिसके पास धन कम है उसको भी देखिए। सब ऐसे ताबड़तोड़ जोर से लगे हुए हैं धन संग्रह करने के लिए, वस्तुओं का संग्रह करने के लिए। किसी के पास पहले से कार है तो नहीं, तो इससे ऊंची कार लाई अपनी बात, जिसके पास नहीं है वो तो लाने का प्रयास करता ही करता है। मतलब इस तरीके से लगे हुए हैं कि सब कुछ इसमें ही प्राप्त होगा, और ये ही भूल हमें पहले भी सताई, अभी भी सता रही है, तो सदनों आगे भी गुलाम कर सकती है, इसमें कोई दो राय कोई संशय नहीं है। क्योंकि हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारी चेतना 24 घंटे इसी में लगी हुई है कि मन भगवान कैसे हो। मैं बुद्धि से बलवान कैसे हूं ऐसा नहीं सोचते, मैं मन से बलवान कैसे हूं ऐसा नहीं सोचते, मैं शरीर से पुष्ट होकर के और मन को कंट्रोल कर सकूं ऐसा नहीं सोचते हैं। हमारा कोई, और यही सबसे बड़ा
दुख का कारण। कभी भी कोई भी अपने कर्म से दूसरे को सुखी नहीं रख सकता है, चाहे कुछ भी जतन कर ले। तब तक वो अगला व्यक्ति अपने कर्मों को अच्छी दृष्टि रखते हुए, अच्छी परिश्रम और मेहनत करते हुए अपने कर्मों को आगे करते हुए आगे नहीं बढ़ेगा। तब तक वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। सज्जनों, राजा जनक की देखी और राजा दशरथ की पुत्र वधु सीता का विवाह कितने अलौकिक भावों से किया गया था और कितनी उत्साह और उमंग के साथ किया गया था। और उनका जो विवाह का मुहूर्त कितने शुभ मुहूर्त में निकाला गया था। और उसके बाद भी कितना धन वैभव हाथी घोड़े दान में दिए गए थे। और दोनों के पिता इस पृथ्वी के राजा होकर भी उसको सब कुछ दान में किया, लेकिन वो बेटी सीता और राजा जनक की पुत्र वधु सीता का विवाह विवाह नहीं था। राम का राज्याभिषेक, राम को वनवास, राज्याभिषेक का भी मुहूर्त कितना शुभ मुहूर्त निकाला गया था, लेकिन श्याम को उसको वनवास मिल गया। वनवास में जाने के बाद में सीता जी का अपहरण हो गया। देखिए आप कितनी भयंकर दुष्ट, देखिए आप, आपने कभी रामायण पढ़ते हुए चीज देखी है? कभी नहीं देखी। इस चीज को समझते नहीं हो आप। नहीं, आपको ये हमारे जैसे मेरे जैसे महामूर्ख समझाते भी नहीं है। क्यों? इनको सही बात समझा देंगे तो तुम ये सत्य को जाएंगे कि आपने कथा कौन सुना पड़े। तो इन्हें तो लीलाओं को लेकर लीलाओं में लीला तो लीला लीला कहेंगे और फिर उसके संसार को सबने पैसा ले लिया, चलो चाहता है। देखो, आपका एक 7 दिन की कथा करते हैं और वो पढ़े भी कैसे किताब, मतलब उनको इतने वर्ष हो गए किताब पढ़ते पढ़ते, उनका प्रमुख साधन यही है। फिर भी किताब के बिना देखना उन्मोद सके। भाई जन्म से ये चीजें फिर आप करो ना। और ऐसे बोलते हैं, ताजुब की बात होती है, तमीज की बात होती है। लोग तमाशा भी और लोग सही भी कहते हैं, तथा कथित लोग कहते हैं। देखो, भगवान के बारे में इस प्रकार से कह रहे, ऐसे कह रहे जैसे शायद ये खुद उनके कुल में पैदा हुआ हो, और शायद जब से वो पैदा हो रहा हो, जैसे वो देवी देवता पैदा हुए थे उसी टाइम से जिंदा हो। और इतनी बड़ी विद्या शक्ति जो अभी भी जवान बना हुआ है, और इस तरीके से कह रहा है कि गोदी में कप लाए, सीता जी ना साड़ी कप रही, सीता जी के नाड़ा में गांठ बैग लागी। मतलब ताजुब की बात है, कितनी बातें ये कथावाचक कहते हैं और इनको होश नहीं खुलता। और फिर बताओ 10 कथाओं में डाल करके कितना भ्रमित कर रहे हैं सनातनियों को। कहना चाहिए हमारे पहले बुजुर्ग थे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कहते थे कौमों पर बैठ कर, शाम को बैठ रही थी तब। और बच्चे छोटे थे, बच्चे सुबह दूसरे दिन कहते थे कि खाली नहीं होगी, इतनी इच्छा रहती थी। और उन कहानियों के अंदर उत्साह और जोश और मर्दानगी और त्याग और तपस्या भरी हुई कहानियां होती थी उसमें। उसमें कथावार्ता कहानी नहीं होती थी तो लोग सुनते थे। लेकिन आज प्रकार किस प्रकार की कहानियां, मैं बता रहा था
कि सीता जी को विवाह हुआ, विवाह हुआ तो उनका वियोग हुआ, भाग जाना पड़ा जंगल में भी, वन में भी। वन में जाके उनका अपहरण हुआ। अपहरण होने के बाद में अग्नि परीक्षा हुई और गर्भवती होने के बाद में परिवार का वियोग हो गया। कितना संघर्ष सीता के जीवन में आया, लेकिन वो पृथ्वी के राजा अपना सब धन वैभव सीता जी को देकर के भी का जीवन सुखमय नहीं कर सके। तो सज्जनों, साधन तो होगा कि क्या है कि अपनी बेटी को सुख और देने के लिए क्या क्या प्रयत्न और प्रयास नहीं करता है, तन से, धन से, मन से 24 घंटे प्रयास में लगा रहता है। सज्जनों, कितना ही लगे रहो, जब तक वो स्वयं अपने कर्मों को पकड़ करके नहीं चलेगी सजग होकर के, तब तक कोई भी जितना भी सहयोग धन से, मन से, तन से करता रहे, हम समय में झुक पाएगी। तो सज्जनों, इसलिए कर्म की खेती पहले करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम किसी भी संत महात्मा के पास जाएं। संत महात्मा क्या कहते हैं? संत महात्मा तो वैसे रहे नहीं, अब तो हमारे जैसे दिखावट के वो कभी भूल हो जाए। पहले के संत थे जैसे गुरु महाराज, और इसे आते थे। ये भूमि संतों से खाली नहीं है। सनातन की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ बार बार में आते रहते हैं, हर बार आते रहते, हर बार अपना प्रमाण देते हैं। इसी वजह से कहते हैं हमारी मन को, हमारे आत्मा को, हमारे शरीर के, हमारी आंखों को निर्मल रखना चाहिए। कब किस यहाँ पर किस रूप में भगवान की सुंदरता, परमात्मा के दर्शन हो जाए नहीं पता है। और आवेश में खो बैठे, क्रोध में खो बैठे, अहंकार में उसको भूल जाए, तो ऐसी प्रवृत्ति हमें दिल और दिमाग में रखनी चाहिए, लेकिन हम नहीं रखते। तो मैं बता रहा था कि ये जो चैत्र नवरात्रि है, हमारा जो संबंध है, चैत्र नवरात्रि का जो महीना है, ये अपने आप में एक सृष्टि की उत्पत्ति का महीना है। उसमें पूरी सृष्टि, देखिए, इसकी खोज, इसकी व्याख्या, इसका ज्ञान सनातन में है। उस सृष्टि के किसी भी कोने में चल जाओ, प्रकृति का प्रस्फुटित होना, अंकुरित होना, ये आपको चैत्र में ही दिखाई देगा। तो किसी भी देश के भौगोलिक परिस्थिति में चल जाइए आप, ये नहीं कि वहां कोपल टूटेगी वैशाख में या आषाढ़ में या सावन में या भादों में, चैत्र में। महीने का नाम उनका अलग होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च अलग होगा, लेकिन होने का। और हमारी कितनी बड़ी शुद्ध व्यवस्था बनाई गई है सज्जनों, यदि इसके बारे में और गहराई से जाना चाहे, चैत्र के महीने के बारे में, चैत्र के महीने के बारे में यदि हम साधना करें, तो मैं समझता हूं कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान की अपार शक्ति आ जाए। सज्जनों, चैत्र के जो नवरात्रे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि चैत्र के महीने में दोनों ऋतुओं का मिलन होता है, और इस संधि काल में ब्रह्मांड से असीमित शक्तियां ऊर्जा के रूप में आप हम सब तक पहुंचती हैं। ऐसा उस सृष्टि का विधान है। तो देखो, कृष्ण पक्ष में हम पूजा नहीं करते, क्यों? हम उजाले को मानते हैं, हमें सिखाया गया प्रकाश को मानते हैं, खुद मानते हैं
क्योंकि अंधेरे के बिना प्रकाश का क्या महत्व है, और प्रकाश के बिना अंधेरे का क्या महत्व है। तो इसलिए दोनों का एक पूरक है। लेकिन हमें प्रकाश दिया गया है हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे ज्ञान के अंदर हम प्रकाश की तरफ ज्यादा, तो सारे काम हम शुक्ल पक्ष से करते हैं। तो वो तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ प्रकृति का जब प्रादुर्भाव होता है तो हमें नहीं देखना चाहिए, तो वो होता है शुक्ल पक्ष में, शांति से शुद्ध काल पृथ्वी जन्म ले रही है सच। तो मैंने कहा था कि जो चैत्र का जो नवरात्रि है और जो हमारे पर्व और त्योहार है उनका बहुत बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व है, लेकिन कोई अंधविश्वास से है तो यहाँ के पर्व और त्योहार किसी न किसी महत्वता को लिए हुए होते हैं, ऐसा मैं बता रहा था। और उस महत्वता का सीधा संबंध प्रकृति प्राणी से और जलवायु परिवर्तन से सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। देखिए आप चैत्र के नवरात्रों को देख लीजिए, ये चैत्र के नवरात्रि लोग हैं अपने आप में इतने महत्वपूर्ण कि जब दृष्टि उत्पन्न होती है तो जब अंकुरित पैदा होती है इतने इतनी निर्मल इतनी भोग आती है कच्ची कच्ची, हम उसके हाथ पर लगाए तो मुरझा जाएगा, और जब पक्का होता है तो मुरझाता नहीं, आपको हाथ में बीच हो जाए उसको। क्यों? वो निर्मल एक अद्वितीय शक्ति का संचार होता है, शक्ति का संचार ऊपर से परमात्मा से आप हम सबके ऊपर आता है। तो वो ध्यान मग्न होकर के इस काल के अंदर हम साधना करते हैं, ये साधना करते हैं 9 दिन नवरात्र। और ये एक हमारे लोक कथाओं का उदाहरण भी है कि नवचैत्र के नवरात्रों में एक उपवास का पालन करने से शरीर अपने आप को गर्मियों के लिए तैयार करता है। ये भी एक बहुत बड़ा तथ्यात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि हम अंदर पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, लेकिन कोई भी इसका समाधान उपयोग नहीं करता है। व्रत करेगा तो किन्हीं देवा की खातर, जबकि व्रत कोई देवा खातर किन बनाए होगा कि नहीं, लेकिन करेंगे। जबकि ये सब कुछ एक प्रक्रिया है शरीर को प्रकृति के अनुसार किस प्रकार से रख सके, जिससे आने वाली ऋतु है, आने वाला मौसम है, उससे हमारा शरीर बैलेंस बनाकर संतुलन रह करके और हम बिना किसी रोग के आगे जीवन को बढ़ा सके और अपना दैनिक दिनचर्या सही रूप से संचालन कर सके। उस तरीके की ये 9 दिन अति महत्वपूर्ण है। लेकिन देखो ये ऐसा करते 9 दिन एक टाइम खाना खाओ जरूर नहीं है, पानी पर करो एक पतासा पर एक लोग पर, आसमा तो शुक्र भी है एक लोग पर, क्या से खाकर दिखावा के खातर मैं एक लोग पर कर, मैं एक गिलास पानी पर करूँ घर का कहना पानी क्या करने की जरूरत है, ये तो हमारी क्रिया है और ये आज की थोड़ी है, तो हम भूल चुके थे। अब हमारे जैसे ठेकेदार धर्म के उसकी क्या की धारा पर्दा खड़े करके आप देता है आप कर लें, तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं तो प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। जबकि ऐसे हमारी अवधारणा नहीं थी। हमारी अवधारणा थी कि एक उपवास के पालन से शरीर आगामी गर्मी शक्ति के लिए अपने आप को तैयार करता था। तो सही खाना पीना बहुत कम खाते हैं, नहीं खाते हैं या कुछ खाते हैं तो शरीर अपने आप 2 दिन में तैयार हो जाता है गर्मी को सहन करने के लिए। तो फिर अगले उसमें आगे बढ़ने के लिए सब सुचारू रूप से चलता रहता है। नवरात्रों को क्यों मनाते हैं? चैत्र नवरात्रों के दिन ही रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण के वध कर और विजय प्राप्त करने के लिए चैत्र के नवरात्रों मां दुर्गा की उपासना की। इसलिए भी इस कालों भी पूरे भारत में खासकर उत्तर के राज्यों में बड़ी धूमधाम से चैत्र के नवरात्रे मनाए जाते थे। इसलिए हमारी भारतीय सनातन संस्कृति इतनी बड़ी प्रकार सत्य है वैज्ञानिक दृष्टि से
और हमें इसको गर्व महसूस करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, करना चाहिए, बार बार करना चाहिए कि ऐसी महान सनातन संस्कृति के वंशजों के अंश हैं जो धरती पर सबसे पहले ज्ञान का उद्भव, ज्ञान की धारा, प्रकाश, जो भी चीज जो परमात्मा से मिली है सबसे पहले सनातन में, और ऐसे सनातन संस्कृति के वंशजों के आप हम सब अंत रहे हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। ऐसी सोच हमें हमेशा गर्व के साथ रखनी चाहिए सबके सामने, और वो तभी रखोगे जब हम थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत क्या सीख लेते हैं, एक दूसरे की काट करने, एक दूसरे की टीम बांटने के लिए, एक दूसरे के लिए मैं जानता हूँ, तो इन चीजों में घुस करके हम ज्यादा बड़ाई झगड़ा करते हैं, जबकि किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन सभी उसी रस्ते पर जा रहे हैं। कोई पहले पूछेगा, कोई बाद में पूछेगा, लेकिन जो पर्यटन वो प्रयास जारी रखेगा, मुंह बधिर होकर और अपना लक्ष्य को ध्यान में रख करके और लगा रहेगा, परिश्रम और मेहनत के पथ पर चलता रहेगा, तो वो अचीव करेगा, उसको प्राप्त करेगा। लेकिन हम ये चीजें नहीं कर सकते, बदलो हमें करनी चाहिए। तो हमें बार बार सारे पर्व त्योहार हमारे विज्ञान कर सकते कौन थे, हमें समझाते हैं, और हमारे जो विद्वान हैं, जो संत लोग हैं, उसके माध्यम से कहते रहते थे। लेकिन ये बहुत कम कहना और डिजाइन ज्यादा खाना हो गया है, इस वजह से भी। और आप सिर्फ आज सुन लिया, सिर्फ कोई किताब ला करके कोई ध्यान में कुछ चीज नहीं करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। वो पारंगत हो जाओ, क्वेश्चन अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। बदलो हमारा मन है, इसमें बहुत अनंत प्रकार की शक्ति भरी पड़ी है, ये इतना शक्तिशाली है कि तो हम सभी स्वयं पूर्ण शक्तिशाली हैं, लेकिन इससे ज्यादा अधिक शक्तिशाली हमारा मन है। इसमें अनंत अपार शक्ति, असीमित शक्तियां भरी पड़ी है, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में लिखा है। इसको मारना नहीं बताया गया है, मन को मारिए, यदि आप मन को मार दोगे और मन को अपना शत्रु बना लोगे तो इसका उपयोग कैसे कर पाएंगे। इसको मारना नहीं चाहिए, इसको साधना चाहिए, और सतत प्रयास कंटिन्यू यदि इसको साधते रहेंगे तो मन की शक्ति को एकाग्रचित करके, केंद्रित करके, और हम मानव से महामानव बन सकते थे। सज्जनों, कितनी शक्ति है, जैसे सूर्य की किरणें, जीवन ऊर्जा से भरपूर सूर्य की किरणें विशेष यंत्र की सहायता से किसी वस्तु पर स्थिर की जाए तो वो सूर्य की किरणें उस वस्तु को जला देती है। लेकिन एक यंत्र की सहायता से, एक विशेष यंत्र कि वो सब किरणों को इकट्ठी करता है, वो यंत्र शीशा आता है और एक केंद्रित बिंदु करता है, एक बस जैसे पॉइंट दिखता है ना, ऐसा संचित करके उससे वो किरण बाहर निकालता है, जो किरण जहां पड़ती है वो उसको जला देती है, इतनी शक्ति होती है। ऐसे ही जल और वाष्प देखने में बहुत शीतल लगता है, वाष्प बहुत हल्की लगती है, वाष्प है ना, समुद्रों की वाष्प की, रोज तालाब की नदियों के अंदर वाष्प दिखाई नहीं देती है, और हम जब पानी गर्म करते हैं तो आप की वाष्प होती है तो उसको हम कितनी हल्की होती है बोझ से, लेकिन बदलो जल और वाष्प को एक यांत्रिक इंजन के द्वारा केंद्रित करके हजारों टन वजन की ट्रेन खींच सकते हैं। देखा भाप से इंजन चलता था, कोयले से, पानी से, और भाप से इंजन चलता था, कितने हजार टन बड़ी ट्रेन है, लेकिन उसको एक यांत्रिक इंजन से
एक सिस्टम तैयार किया गया, पानी और वाष्प बना करके कोयले से उसको उत्पन्न करके और उस भाप से उस इंजन को दक्षता जाता था। कितनी बड़ी शक्ति थी, 1000 टनों की क्रेन उसको खींचते थे। तो हमारा मन इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस मन को कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए सतत साधना का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। यदि हम इस मन की गति को सतत प्रयास के माध्यम से नियंत्रण करें तो ये जागृत होकर और अभ्यास से मानव से महामानव बना देता है। यदि हमारा मन बिखरा हुआ है तो वर्तमान और भविष्य भी बिखर देता है। तो सब लोग हमारे मन को कंट्रोल करना, एकाग्रत करना, एक जगह केंद्रित करना और उसको कर करके हम साधनारत होकर के हमारे जीवन को या हमारे जीवन में अभी जो लक्ष्य जो प्राप्त करने होते हैं उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारा मन तो बिखरा हुआ है तो हमारा वर्तमान और भविष्य कैसे गुजरेगा? हम पता नहीं किस गंगा में लगे हुए हैं और ये मन इतना गतिमान है। मन कोई समस्या नहीं है, मन समस्या नहीं है, उसकी उपयोगिता की क्षमता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें हर दम हर समय प्रयास करते रहने चाहिए। सदनों, मन को मारना समझ लो स्वयं पर आघात करना के बराबर है। तो मन से प्यार करिए, मन से प्रेम करिए और मन को धीरे धीरे सतत साधना के द्वारा एकाग्रचित कीजिए और एकाग्रचित होकर के अभ्यास करिए। फिर आप देखना आप कहाँ पहुंचते, आपके जीवन में क्या रोशनी, क्या आपके लक्ष्य थे वो आपको मिले नहीं मिलेंगे, वो आप सबकी प्राप्त होगी। लेकिन मन का कंट्रोल करना, मन की साधना, ऐसी शक्ति हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे ज्ञान की उनके अंदर कूट कूट के भरा पड़ा था, लेकिन हम इसको नहीं मानते। हम लोग अब देखना जीवन कैसा था। और थोड़े दिन पहले पिक्चर आई है, शायद मैं भी सुन रहा हूँ, पेपर में पढ़ रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। उसने सिर्फ पर्दे पर ही एक दिन में 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली, कुमारी मंडल। इतने लोग उसको देखने गए। वो किसके बारे में है? जैसा मैंने सुना है, देश के बारे में, देश के संचालन के बारे में, देश के सत्ता के बारे में, देश के गद्दारों के बारे में, देश के भविष्य को बनाने वाले के बारे में। तो सारी चीज हमारी जो रियलिटी हो रही है तो दिखाया नहीं जा रहा है। लोग खूब पढ़ रहे हैं इसको देखने के लिए, तो समझ रहे हैं कि हमारे देश के साथ क्या क्या गद्दारी हुई है। हमने कभी प्रदर्शित नहीं किया, हमने दबाए रखा। क्यों दबाए रखा? क्योंकि ये ओपन हो जाएगा तो सदनों बदमाशों का पता पड़ जाएगा, भ्रष्टाचारियों का पता पड़ जाएगा, गद्दारों का पता पड़ जाएगा, तो उनके फिर बैठाओं में बरगलाने में कैसे आएंगे? सदनों, हमें हमारी गलतियों को बहुत ज्यादा रखते हुए ये शपथ तथा कथित विचारधारा के अब जाकर के कोई व्यक्ति आया है तो कुछ ऐसे संस्कार लाया है तो देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये सब चीज का उद्भव कैसे होता है? ये परमात्मा की कृपा से, संतों के माध्यम से। जब जब भी संकट इस पृथ्वी पर आए हैं, इस देश के ऊपर आए हैं, भारत माता के ऊपर संकट आया है, तो हमारे ऋषियों में एक बहुत बड़ा शब्द के रूप में एक यज्ञ जो वास्तविक यथार्थ ज्ञान है, जो प्रकाश सत्य है, वो वेदों में सबसे पहले यज्ञ को श्रेष्ठ करना है कि यज्ञ सबसे बड़ा
प्रकृति का श्रेष्ठ कर्म है। ऐसी पहली पंक्ति है मेरी की। लेकिन इनका यूज क्यों किया जाता है? इनका यूज जब किया जाता था, वैसे तो अग्निहोत्री थी, हर घर के अंदर आहुति लगती थी, हवन होता था, सब कुछ क्रिया के अंदर करके घर से बाहर निकलते थे लोग बात अग्निहोत्री करते थे। 10-11 आहुति डॉक्टर के सेवन करके अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपनी जो भी आस्था श्रद्धा और विश्वास के प्रति, उस प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए और अपने पास के वातावरण या अपने परिवार के वातावरण को या दूषित वातावरण को शुद्ध करने के लिए उस अग्निहोत्री से हमारी जड़ी बूटियां, हमारी बहुत सी ऐसी चीजें जड़ी बूटियां इनकी आहुति डालने से, अग्नि में बढ़ने से, और जब वो वायुमंडल में विस्तृत रूप से फैलती है तो जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, जो इस प्रकृति को दूषित किए हुए हैं, जो महामारी बीमारी फैलाते हैं, उन कीटाणुओं पर वार करती है ये धूमत, यज्ञ धूमत। और सदनों, इसका बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि से पहले तो अंधविश्वास मानते थे लोग, लेकिन इसकी खोज किसने करी है? हमारे हमारे तो खोज करती थी पहले, लेकिन पता ना वो किताब कहाँ बेच खाए है। लेकिन एक ट्रेलर नाम का एक वैज्ञानिक हुआ है, उसने इसकी खोज करी। किसी क्या बताते हैं शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? जैसे कुछ आम की लकड़ी लो और उस पर उसको जलाओ, उस पर दूध डालो, कौन सी गैस निकलती है? तो सदनों उसमें हाइड्रोजन कुछ गैस होती है, वो निकलती है तो वो पर्यावरण को शुद्ध करती है। तो सोचते हैं कि ये सामग्री और ज्यादा डालने से, लकड़ी जलाने से, दूध डालने से ऐसा हो रहा है, तो ये सामग्री और क्या किया जाए? तो उसका भी खोज किया उसने, और सदनों उसके 90.9%, 94% वो वातावरण वहां का जो शुद्ध हुआ, उसने पहले भी नापा तो उसके करने के बाद भी नापा, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही पाया गया। तो बताओ वेदों की कब है? 1,98,63,100 कुछ वर्ष पहले का ज्ञान है ये, जो आज हमें बाहर के लोगों के द्वारा अवगत किया जा रहा है। और अभी 2007 में जहाँ के हमारे लखनऊ में वो है वनस्पति उद्यान, क्या है नाम भूल गया उसका, वहां पर शोध किया गया था हमारे बताओ अब कहते अरे हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने तो पहले खोज करती थी और किताब में लिख दिया सब कुछ, सब कुछ ये अब 2019 के बाद में नासा आई है और लगा रही है कितना योजक, कितना नोजक, कितना कितना दूर, कितना दूरी, ये अब कर रहे हैं, सब कुछ बता चुके थे। लेकिन यहाँ भी लोग धर्म के ठेकेदारों ने इसका विस्तृत रूप से फैलाया और एक बिक गए, बेच दिए और अंग्रेज ले गए। इसके कारण से हम कितने 12 साल बना रहे हैं। इतना तक हमें रूढ़िवादी बना दिया जब मोहम्मद गोरी आया था यहाँ पर, और सबसे बड़ा घनाट मंदिर था सोमनाथ का मंदिर उस टाइम का। और जब वहां 1200 पुजारी में थे, उसके अंदर 1200 पुजारी क्या नाम थे, उनको खूब था कि हम रात दिन महादेव जी की पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, महादेव जी आएंगे बचाने के लिए। उन्होंने मना कर दिया, अपन को महादेव जी आएंगे बचाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ध्यान में लग जाओ। और जो क्षत्रिय थे उनको भी कह दिया गया, वो पुजारी कम से कम अपनी शिक्षा तो कर सकते थे, लेकिन उनको भी बोल दिया गया तुम भी कुछ नहीं करोगे, ध्यान में लग जाओ। ध्यान में लगने का कारण क्या हुआ आप समझते हो? 8 हत्या हिंदू पुजारियों के तो चला गया, सोमनाथ मंदिर को दिया।
महादेव लिखा है, महादेव जी की तुमने सही ढंग से पालना नहीं तो तुम्हारे अंदर तो आप पूजा करते बचने के लिए, लेकिन सजनों शरीर की रक्षा के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। भगवान नहीं आया, बता देता हूँ पहले। तो हम भगवान को साधन के लिए आत्मा की शुद्धि के लिए साधन, इस गलत व्यक्ति गलत सोच को सही करने के लिए भगवान की प्रार्थना करें, भगवान की स्तुति करें। हमें इस पतन से वैराग्य है, हमारे अंदर निर्मलता है, हमारे अंदर सहजता है, हमारे अंदर संस्कार आए, हमारे अंदर सेवा भाव आए, हमारे अंदर त्याग भावना आए। हम परिश्रम करें तो दूसरे से कुछ नहीं है। इस भाव से हमें धर्म की पालना करनी चाहिए। लेकिन सदलों हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों पतन की ओर जाते जा रहे हैं। अब तेजी से पतन हो रहा है। जो विकास का मॉडल आया है उससे कितनी महाभयंकर बीमारियां पैदा हो रही है, समझ भी नहीं सकते। तो फिर भी कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। जितने भी कोयले तेल गैस चल रहा है, जो आदमी की जो गैसें का उत्सर्जन हो रहा है, उनमें यदि कटौती नहीं की गई तो बदलो इस प्रकृति का संकलन हो जाए। जो ये एक विश्व विज्ञान संगठन है, उसकी रिपोर्ट आई है कि 2015 से लेकर 2025 का जो दशक है, ये अपने आप में इतना भयंकर गर्म था, शायद अभी तक कोई भी दशक इतना गर्म नहीं गया। तो हम किस चीज जा रहे हैं, हम जलवायु को नहीं करते, इनका संतुलन करने के लिए महासागरों को 90% गर्मी सो गई पड़ रही है। वो महासागर भी लाचार होते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो तटीय क्षेत्र है उनपे पानी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर जलते जा रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो हमें भगवान ने सनातन धर्म के अंदर और शास्त्रों के अंदर हमें सब कुछ ऐसा दिया है कि हम मनुष्य होने में आकर के हम सब चीजों से संघर्ष कर सके, सतर्क होकर के उसका सामना कर सके। हम विचलित नहीं होने से उनको सामना करते हुए अपना बहुत अच्छे स्थान तक जाने का प्रयास कर सकते हैं। ये बात, इसलिए हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था के अंदर, ऐसी संस्कृति भली के अंदर एक बहुत बड़ा कवच देखे गए हैं, जिसको हम यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी जो परतें हैं वायुमंडल के अंदर, जो ओजोन परत है, उसके अंदर इतना बड़ा छिद्र हो गया है। पहले पढ़ते थे किताबों के अंदर, तो पहले कानून भी आई थी कि अंटार्कटिका महाद्वीप इतना बड़ा एक वो पड़ रखा है। लेकिन सजनों अब जो कह रहे हैं उस छिद्र को भरने में अभी उससे छिद्र भर गया है, और वो सिर्फ भर सकता है किससे, यज्ञ से। ऐसा उसका दृष्टिकोण सावधान है ज्ञान के अंदर, विज्ञान के अंदर। और अखबारों में आपने देखा होगा छोटे छोटे कोटेशन आते हैं कि यज्ञ की क्या महत्वता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल सही है। एक चीज है जो इस यज्ञ की धुम्बन से यज्ञ द्वारा ठीक होती है। तो सब लोग जब ऐसी प्रवृत्ति तो जल पानी बस्ती महामारी सब क्या विकराल खड़ा करके खड़ी हो जाएंगी, तो फिर आपका मन क्या होगा। इसलिए संतों ने हमें ये चीजें दी कि ऐसे संकट काल के विषय के अंदर, और ऐसा संकट काल का समय आप हम देख भी चुके थे। और गुरु जी ने भगवान बाबा बालाजी ने
मैं तो एक साधन करती थी कि उन्होंने इतनी बड़ी कृपा करी कि मेरे छोटे से इस दिल और दिमाग के अंदर ये लक्ष्य और संकल्प करवाया कि संस्कृति में कोई कर नहीं सकता था, कोई किया नहीं था। ये भी बता रहा हूँ कि कैसे चले थे, लेकिन बार बार लोग उकसा रहे थे, कोई सोची समझी चाल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, ये सब अचानक। और फिर मैं उसको नहीं रोक सकता। जब ऊपर से जब कृपा होती है तो हम चाहते हैं कि उसको भी नहीं रोक सकते की बात है। होनी चाहिए ऊपर की कृपा और बात नहीं होता तो हम उसको नहीं रोक सकते। तो हमने प्रॉब्लम ढूंढा, हमने आसानी ढूंढी और हमें आसानी से मिलनी चाहिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उनसे बातचीत करी कैसे क्या, वो भी थोड़े से घबराए कैसे क्या करें। एक तो आपका मैंने किया नहीं, ऐसा ऐसा वो डर होता है बाबा के लिए, जबकि वो सब बात सब लोगों को बातें करते हैं, बचपन से उनका पालन किया है। भारतीय ऐसा होता है वैसा होता है, तो उनके बहुत तनाव था दिमाग के ऊपर, पढ़ने नहीं पाए। जब मैंने बातचीत करके जब संकल्प किया गया और उसको किया गया, पहले ये 2008 से प्रारंभ किया था। मेरे पास बहुत सारी बात ऐसे आते थे, पानी नहीं है, ये वो नहीं है, पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। मैं बाबा से हमारा करता था इसका रास्ता सजाओ, इससे कुछ शांति मिल सके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सब संपन्न की नहीं कर सकता बाबा, लेकिन यह निकाला आपका नाम, आपके कर्म का नाम, आपका यज्ञ का नाम बहुत मुश्किल है क्या करना। और हमारे विद्वानों ने उसी के यात्रा में आने वाले हो गाँव में उनकी गाड़ियां मिल गई, लिखा हुआ कल से यात्रा की विश्व मानवानी की सब गाड़ियां इतना पानी हम सोच रहे थे कि भाई टैंकर मंगाने पड़ेंगे, तो टैंकर में पीछे पड़ेंगे तो धीरे धीरे बहुत गर्मी माता देने आएंगे, लेकिन परमात्मा ने रात में कृपा करके हमारे सारे विद्वान फेल हो गए। क्या करें कैसे नहीं करें, मंडल भी डॉक्टर नहीं लगाया, कैसे नहीं करते तो क्या करें, लेकिन किया कृपा किया। लेकिन हमारा इंटेंशन, हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प बहुत विशुद्ध था। किसी प्रकार की शंका संकोच नहीं था क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम भारत की कृपा में हमने कुछ ना करके ऐसा किया, बहुत बारिश क्या हम देवता का कैसा आप कैसे देवता उनके दिमाग में सोचता था कि कोई घंटा आएगी, मैं आया और मैंने देखा घबरा गई, कुछ नहीं कोई बात नहीं, भगवान है अपने करेंगे जो होगा कोई बात नहीं, तो फुल टेंशन करेंगे सुबह आएगी वो तो पेपर तैयार कर पेपर और वो तीसरे दिन मेरे को कहने गया महाराज आप कृपा लागत 5 किलो जाएगा। मैंने कहा 5 किलो नहीं है, 5 बंद ये माने नहीं बाबा का
अगली माता की कृपा करो, अगली रात की दुकान खुलवाई किसी भक्त को कहकर, अगर रात के 12 बजे दुकान बंद हो, फिर कॉल लगा ले मेरे बंद, अब पैसा नहीं होता, लेकिन उसमें इससे हमारे क्या क्या भक्तों की मानना, कार्यकर्ताओं की मानना, तो फटाफट लगा उसमें डाल दिया, बात आई नहीं, 2 दिन तक रोना हो, मतलब घटिया हुआ। उसके बाद था पैदा, तो पानी का स्तर आज आप देखिए किस तरीके से है, शायद आपके गाँव में खेती बड़ी होती है। तो सदनों मेरे को कोई गाली बकने वाला था, मेरे से कोई दूध लगाने वाला था, मेरे पास कभी कोई आता नहीं था। मैंने ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया था कि मेरे जो आने वाले हैं, आने वाले नहीं हैं, तो मेरे को गाली बकते हैं के हैं और कहीं भी बारिश नहीं हो जाए, मेरे भक्तों को मानने वाले मेरे भक्तों के घर होनी चाहिए, ऐसा संकल्प नहीं है। सर्व भक्त ने सर्व संकल्प ले रहा था, सबके लिए हमारा उनका संकल्प होता था, चाहे वो दुष्ट हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन सबके दृष्टि अच्छी वृद्धि कर, ऐसी भावनाओं का संकल्प लिया और इतना अच्छा गया था। तो आज तक ज्यादा है कि उनकी की कृपा है, उनकी ने बोला हुआ था इस वजह से। तो बदलो ऐसा मत बोलना कि इस वजह से एक जगह हो रहे हैं सारा दिन प्राप्त करने, मेरे शरीर देख रहे हो आप क्या हो गया, मेरे पास अपने चेहरे भी नहीं आ रहे हैं, मैं मंदिरों में रहते हैं करने वाले अकेला अकेला 30 साल 22 साल बीमारी है, अकेला चल रहा हूँ सिर्फ आपकी सेवा करने वाली, मुझे लगा रहता है इस वजह से, मुझे भी लगा रहता है कहीं निकल जाता, लेकिन मुझे भी ड्यूटी देनी है, के सामने खड़े रहना है, एक मन करने के नाते मतलब मैं करने का प्रयास करता हूँ, साथ में अच्छा देने का प्रयास करता हूँ, व्यक्तिगत नहीं कर सकता, और अपन को भी ये चीजें कर्म को ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हम किसी भाव में बोल देते हैं। अब बताओ थोड़े से क्या हाल होता है, दुपट्टे से फायदा भैंस पे सब कुछ हो जाता था, क्या जाता था, लेकिन हम दुख को सहन कर सकते हैं, लेकिन एक पवित्र, एक सकारात्मक, एक सात्विक की पदों का पालन नहीं कर पाते। पदों मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे स्वास्थ्य के लिए, ये आप लोगों के लिए, और आज ये लोग लेके आए बहुत कम लोग, यदि ये बैठते तो ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बड़ी जगह पर थोड़ा सा कम लगते हैं, लेकिन फसल तक नहीं है, भी मानना वो जरूरी है बच्चों के पालन पोषण के लिए। लेकिन आज आप यहाँ पढ़े, अपने कीमती समय दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, सीमा के बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आप ऐसे समय के अंदर भी गुरु महाराज की ताना पता है। बदलो आप सभी से मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि आगामी 2027 7 अप्रैल से फिर एक बार, वैसे तो हर साल होता रहा है, हो रहा है और आगे भी, लेकिन ये लास्ट बैच अंत है जो 1 साल का चलेगा। तो अब की बार माता देवी जगत जननी जगदम्बा का इसमें 1.25 लाख पाठ होंगे विद्वानों के द्वारा, इसमें 80-90-100 इतने होंगे 1 साल पाठ कर सके, एक पाठ 3 पाठ करेगा, जब वो 1 साल विद्वान पाठ करेंगे तो 1 साल के अंदर 1 वर्ष पाठ होंगे देंगे और मंत्र उच्चारण के साथ होंगे, तो उनको भी तेल लगेगा। इसलिए अपनी बात हमारी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत हो और वो शक्ति माता दुर्गा से प्राप्त होगी, शक्ति की दादा माता दुर्गा है, जैसे हमारी माता श्री बेटी ये शक्ति है, ये शक्ति है, हम शक्ति नहीं है। तो ऐसी माता श्री की पूजा करने जा रहे हैं पहली बार,
और ये भी सरस्वती में 1 साल का 365 खर्च कर लिया था फर्स्ट टाइम होने का। तो मैंने एक कहा है अंत बना उसका ये हमारा अंतिम पड़ाव है। तो इसमें बड़े स्तर के सामने इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने 151 अपनी लिखा जा सकता है। लेकिन ये मन करने के बाद में ऐसे लोग हैं कि 151 रखा दिन रात का दोनों डबल रखा। तो दिन रात का मतलब है मतलब सुबह चलेगा 8 बजे से 8 बजे से रात के 12 बजे तक 12:30 बजे तक और देर रात और देर नाइट उसमें एक ही 108 कुंड होंगे और एक ही 108 निर्माण होंगे। वो ही दिन रात करेगा उसमें हमें रेस्ट मिलेगी 4 घंटे पहले चीज हमें 3 घंटों की शाम तक लगता था। ऐसे ही बीच में फिर पंडित बैठे थे उसी पंडाल के अंदर मेरा तो मैं सुबह 8 से 5:30 रहे रहेगा आपको रेस्ट मिलेगा 4 घंटे का 4.5 घंटे का। उसके दौरान पंडित जी हमारी बात करेंगे और ये ऐसा करेगा। तो मैंने 151 की जगह क्योंकि भाई 108 में मारा एक लोग वो दे डाले लेकिन हम कल जाते भी अब बहुत संख्या करते रहेंगे तो अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आपकी मेहनत को देखते हुए और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें करनी पड़ेगी क्योंकि पुराने नहीं बैठे थे नए जगह तो नई जगह जाना पड़ेगा नई सौरभ बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम समय समय पर यदि आपकी इच्छा होगी तो मीटिंग करते रहेंगे मोटिवेशन के लिए। आज आप एक हमारी हुआ था इसके ऊपर आपको आपको यदि आदमी आता तो शायद हो जाता था तो इसलिए भी शायद जरूरी है फसल को काटना देरी हो रही है और शायद 2 दिन बाद अभी शायद अपने सत्संग प्रारंभ किया उनके मुझे बड़ी तो सज्जनों ऐसी दुकान के लिए बात आजाद की है तो इसलिए उनको 2 घंटे मुझे पढ़ना जरूरी था। वो तो तारीफ भगवान का और ये भी तारीफ भगवान का लेकिन आप सफर से मामा मतलब तो 108 दिए गए होगा उन 108 कुंडों को आप सभी जितने भी देखे हैं कोई एक ले गया कोई 2 यज्ञ ले गया ऐसा हमने एक पर तैयार किया है कि कोई भी भाई इसमें परफॉर्मेंस तैयार किया है कि उसमें हमारा कितने है कितने यजमान है सब एक परफॉर्मेंस तैयार किया जाए। एक कोई भी जो व्यक्ति जिन मीटिंग कर चुके हैं वो अपना लेता है इसमें जिसका नाम होगा जैसे हमारा का ग्रुप है जैसे आंसू का ग्रुप है किसी भी गांव का ग्रुप जो भी है गांव का नाम होगा मुख्य मुख्य कार्यकर्ता उसका नाम होगा जो ग्रुप है उसमें मुख्य कार्यकर्ता कौन है 1 है 2 है 3 है मुख्य कार्यकर्ताओं का बैच की संख्या आप कितनी बैच लेना चाहते थे 1 या 2 संख्या फिर कुछ जोड़ों की संख्या कितनी है आपकी 2 बैच है तो होगी 216 संख्या फिर है मुख्य यजमानों की संख्या आपका एक यजमान है फिर है अन्य कार्यकर्ताओं के नाम आप कितने कार्यकर्ता सेवा में देना चाहते हैं उन कार्यकर्ताओं के नाम प्रथम आप ले जाएं अभी लोग आए हैं प्रथम अपना अपना प्रथम देना चाहिए तो हमें या उधर की और भी आपको देखो ऐसा कभी कभी ऐसी गलती आती है जाए बाबा जी की सोच होती है
बाबा जी का आगे पीछे 2 आदमी ऐसा करो तो बाबा जी ने 2 आदमी साथ ले रखना चाहिए। ऐसी एक विचारधारा हमारे समाज में बहुत होती है। वो सही है गलत है इस पर मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ, मेरे पास से कितना भी आगे पीछे घूमो, किसी का शोषण, किसी का दमन, किसी का नहीं हो सकता है। ये गारंटी की बात है। तो आप इस संकल्प संतुलन बनाइए कि बाबा जी ये भरकरा देगा, बाबा जी ये बहका देगा, बिल्कुल भी इससे बाबा को दूर नहीं। और एक सेवा किसी भाग्यशाली को ले जाए तो मतलब कोई बात नहीं, लेकिन उस पर चढ़ाव करना चाहिए। ऐसे लोग लेके लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पिछले जो है ये मेरे चलते हैं, इनकी जो मैं रोज रोज लगा हूँ, हमको तंत्र तंत्र नहीं बनना है, हमको बाल हकीकत से पवित्र बनना है। देखो हमको कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन समझने का खेल है, हम कभी अच्छा ही बोल देंगे, कभी बुरा ही बोल देंगे, लेकिन क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें दोष है। हम कभी दोस्त बनते हैं, कभी यार बनते हैं, कभी खार बन जाते हैं, कभी तलवार बन जाते हैं। तो सदनों ये सब चीजें की बात नहीं होती कि किस विचार को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, उसके आगे क्या बात निकलेगी, ये मेरे व्यक्तिगत तरीका है। किसी से चर्चा करता हूँ, मैं दोस्त बन के करता हूँ, किसी का जासूस बन के बात करता हूँ, किसी का अफसर से बात करता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें आपकी सुविधा करती है। परमात्मा के लिए अच्छाई के लिए करने में कितना मेहनत उठाना पड़ता है, ये खतरों को खाली नहीं करते, लेकिन करना पड़ता है आपका समझाने के लिए। आप बाहर रहता है देश को तो ऐसा करोगे तो अंत कभी कभी ऐसा दिखता है, कभी कभी पुस्तक का लेने के लिए भी करता हूँ, लेकिन मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा कोई शारीरिक इंटरेस्ट है या धन का इंटरेस्ट है या प्रतिष्ठा का इंटरेस्ट है या कोई मेरे चुनाव वोट भविष्य में कोई नाम कारण है, ऐसा कोई कारण नहीं है। सिर्फ आपकी सुविधा के लिए आपका परिवार का नाम समृद्धि से उन्नति कर सकते हैं। इसके लिए क्योंकि गुरु को सब कहते हैं कैसे बात है, लेकिन गुरु एक समुद्र है, वो सबको निकल सकते हैं और मेरे जीवन को बात नहीं देता है। ऐसे भाव के अनुसारी में किसी से अच्छा बुरा बोलता है, किसी को भेद लगे या उनके मुझे क्षमा करना। अगरों आप सभी इसे परफॉर्मेंस दे जाएंगे, अद्भुत करेंगे। तो 108 151 नहीं करना, लेकिन 108 कभी होंगे जब आप 120 करेंगे। दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ, उसमें कोई वो नहीं है कि 25 यज्ञ हमारा एक यज्ञ अकेला, तो पहले दिन वो 8 यज्ञ क्या है, 8 बैच हमारे कई बच्चों के दिमाग की चोरी पड़ जाती है, तुम्हारा क्या होगा। लेकिन मुझे एक ही व्यक्ति मुझसे कहते कि मैंने उसका ये फायदा नहीं किया और मुझे वो आज आप देखने में कोई इंटरेस्ट मुझे मेरे अंदर लग रहा हो, परिवर्तन लग रहा हो इंजेक्शन के माध्यम से, तो वो मुझे बता दीजिए। महाराज जी तो फिर जब रहे हैं, इसलिए मैंने अंत लास्ट भगवान महाराज जब ऐसा करें किसी के जोर नहीं आता, किसी को तकलीफ नहीं हो, किसी को मनोहर नहीं करनी पड़ेगा, सरल का से हो जाता है, लेकिन अंत वाला का सफल समर्पण करते एक साल का कर और 5 दिन तक ऐसे ही क्या करते कुछ भी दुखी मुक्ति से कर लेंगे। लेकिन मैंने पहले कहा ये जब होंगे तब भारत देश का तो आपका भला होगा ही होगा, भारत देश का भला होगा, बाबा जी का भला होता है नहीं है, मैं कटु सत्य कहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन से एक इस भारत में संग्रहालय देखना इस नए भारत की नींव 2008 में इसी यज्ञों के माध्यम से संकल्पों के द्वारा रखा गया था गुरु महाराज की कृपा से।
तो आज आप जो भी कुछ सोचे हैं परिवर्तन देख रहे हैं, बढ़ते हुए देख रहे हैं, सब मुझे उससे भी होगी बाबा बातें देखो संकल्प के माध्यम से हुआ। मुझे इसी विश्वास के साथ ये कहना पड़ रहा है। मैं सोचता था तो अपराध लोग कैसे कैसे कई कैसे कैसे गली गली में निकलते थे, कई गाँवों को पसंद नहीं होती थी ये भाषा लाने के लिए। आज वो लोग भी पहाड़ों के अंदर पाए इतना पानी, लेकिन ये सदा चलता रहे। इसके लिए हमें सदा उस परम का परमात्मा का फिट करके क्या भावना से आहुति देनी पड़ेगी कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए। ऐसा त्याग भावना से जब व्यक्त करेंगे तब ब्रह्मांड से असीम शक्तियां ऊर्जा के साथ आप हम तक पहुंचेंगे और हम ऐसे योजना करके हम अपने आप का उद्धार करें करेंगे, देश और दुनिया का भी उद्धार कर सकेंगे। ये नियत मानने की बात है। आज समय बहुत कम है क्योंकि बहुत से लेट हो गए, हमें 9 बजे बैठना चाहिए था, 2 घंटे लेते थे, फिर हमारे पास तारीख क्या टाइम उसके लिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था ताकि मेरे पास का जनता आए नहीं, लेकिन नहीं पहुंच सकी है, कोई दुख भी नहीं है। सबसे पहले जनता प्रणाली है, तो में खड़ी है पड़ी है, इसलिए उनका भी विधान है, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं हुई है कि बहुत काम आ गया। लेकिन चिंताओं को देखते हुए आगामी फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे कि एक घंटा रहा करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा और मुझे सत्संग के माध्यम से मिलना पड़ेगा। सत्संग के माध्यम से हम मिलने का प्रयास करेंगे क्योंकि ना रोज बड़ी बच्चे के जैसे हो जाते हैं, कुछ बदल नहीं देते और भगत की भावना से किसी से जाते हैं। ये मैंने समझा और शायद इस जमाने में विद्वान लोग सही समझ गए। इस जनता को कितना भी दे दो, इस जनता के बीच में रहोगे तुम्हारा धर्म बना देंगे, तुम्हें मत जाओगे, ये हासिल नहीं करने वाला। हमको इस वजह से लाल टमाटर होते हैं जैसे वो कहते हैं, अपनी कथा करें, कथा करके जाते हैं और आ जाते हैं, जनता ऊपर नहीं आता। जनता अच्छा जिसकी कोई सीमा नहीं है, इससे आप एक बात नहीं कर सकते। उसके पास लाखों करोड़ों की जनता और लाखों करोड़ों का धंधा, कोई पूछ नहीं, कोई सांस नहीं, कहीं प्रतिक्रिया नहीं, अखबारों में महिमा, शासन प्रशासन लगा हुआ, तो कुछ नहीं। व्यक्तिगत रूप से आपके चरण होते हैं, आपकी मनोहर करते हैं, लेकिन अभिमान अहंकार से नहीं, पवित्र आत्मा के आंसुओं से आपका सत्कार करते हैं। और जब आपके सत्कारों से आपको चलाने होने लग जाए तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता है और इस दुख को मैं गुरु जी के सामने भी नहीं रख सकता। तो महान आत्मा है, उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लीन है ध्यान में, उस ध्यान के कारण हम ऐसे सत्कर्म कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी तभी ये चीज हो पाएगी। पकड़ो पहला ये एक तो 8 दिन की है, 2 दिन चलेगा, बाकी चलेंगे 5 दिन। वो इस वजह से कि हम 3 दिन 4 दिन कब करते हैं, 5 दिन का सही बैठा है। तो रामनवमी की पूर्णाहुति, फिर लास्ट रामनवमी की पूर्णाहुति, ऐसा लेकिन मैंने पहला यज्ञ 9 दिन का किया है। तो पहले ये सोच रहा था कि जो काम करने वाला कार्य करता है वो चीजें को तो बैठ के बादल करके काम करते रहे। लेकिन ऐसा करने दिमाग में आया कि लोग सोचते हैं मुझे पता है, ऐसा विधान हमारे के माध्यम से बनाया तो लोग ऐसे भी कह सकते हैं हमारा हम अपना काम को काम का जरूर तो आप कोई भी मानना था बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा मत रखें तो बैठ आगे नहीं करते। ऐसे पहले तो लास्ट तक काम करने के लिए लास्ट तक नंबर आया दिया पहले लोग देखते बैठ जाए, ऐसा बैठ कोई भी सम्मिलित हो सकता है।
किसी का वो नहीं भाई ये वो। तो पहला मैच ऐसा जो जीतता था तो शुक्ल पक्ष पता था, मतलब कलश की स्थापना की थी। कलश वाले आए उसी दिन वो 108 वाले उसी दिन आए, कलश की यात्रा के बाद में उनके बाद में हवन चालू होगा। बीच में क्या जाए अमावस्या पड़ रही थी, अमावस्या के दिन कलश यात्रा करते हैं, अच्छी नहीं रहती है। सारे भगवान के हैं, पत्थर का पराक्रम भाव है, तो वो पत्थर दिखाते चालू होगा यात्रा उसी दिन से इकट्ठा आता है। तो वो एक आसानी और लोग भी अपने घरों में 2 दिन तक उनकी स्थापना कर सकता है। उनके लिए अति सुंदर अवसर है, हम लोग के पावन अवसर है कि अभिमंत्रित होकर के और कलशों को लेकर के माता जी आई, उन कलशों को 9 दिन तक अपने घर के अंदर भी प्रतिष्ठापित करके 9 दिन तक नवरात्रा कर सकती है। गुरु जी के माध्यम से कलश आज क्या था यहाँ आज क्या वापस चला गया, तो ऐसा भी इसमें अच्छा रहेगा। तो ये सब चीजें आपको अगर करनी भी है तो आप सभी से मेरी तो आप होंगे यज्ञ यज्ञ मतलब जल्दी से अवगत कराएं, क्योंकि घूमने के फिरेंगे नहीं बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएंगे, आश्रम में रहेंगे, आश्रम में मिलेंगे, कहीं गाँव में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो काम में ऐसे भगत बन जाती तो वो काम उसके मिल गया वो साथ वो किस गाड़ी में 5 हो गया तो तुम्हारे जाकर जाना पड़ेगा, वहां तुम गए और यहाँ पर समान दृष्टि समान कानून है, काम हो जाएगा, शंका पैदा हो जाएगा, तो इस वजह से नहीं जाना। तो आप सभी से मेरी विनती है जितने भी जब लेने हो, जितने भी पैसे लेना हो, अति से लिखवा देना, अति से हार्ड वर्किंग करना, मन से भाव से ध्यान से करना, अपने कार्य को करते करना, तो ज्यादा अधिक उत्तम रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कैसे होगा। और आज से ही संकल्प लेने धीरे धीरे वो भी एक आदमी तैयार करोगा तो अवश्य हो सकता है। तो 2 दिन में एक आदमी होगा तो भी तैयार हो सकता है। ऐसी धारणा बना करके सोच बना करके आप आज संबंध हो जाए। तो 25 को यश हमारे एक ग्राम की है डॉक्टर साहब, उन्होंने ले लिए हैं। मैंने एक महीने से कर रहा था और उसको मना कर दिया लेकिन नहीं मान रहा था, तो मैंने कह दिया भाई मुझे आप मेरे साथ नहीं जाएंगे, आप नहीं करेंगे, मेरा मेरे 25 अब एक व्यक्ति मेरा दिल नहीं कर रहा था कि वो एक व्यक्ति 25 बैच कहां से लाएगा, 25 को गुणा करो 108 से, बताओ कितने होंगे। दिल्ली से 2,500 हो गए, 2700 2,000 हो गए, बताओ कहां से एक किसी को मोटिवेशन करना और उसने बनाना चालू कर दिया तो चला रहा है और दवाई भी देता है, लोगों को ठीक भी कर रहा है, तो ठीक करके उनको ये भी कहता है डबल जाना इससे प्राप्त हुआ है। अभी जो उनके 8 बैच आए हैं वो इतने पसंद है कि वो गदगद खुश है। नहीं के पास इतना जब तो कुछ से कुछ नहीं तुमसे ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी पीछे रहता हो
मुझे मत कहना कि हमारे जोड़ों को नहीं बढ़ाया, हमारे जोड़ों को क्यों नहीं लिया। ये सही मतलब एकदम सही समय तक वंचित रह गए तो वंचित रह सकते हैं, दूसरा यज्ञ तैयार हो जाएगा, इसी धारणा से काम करेंगे। धोखे में मत पड़ना हो तो अभी कह देना, तो महीने में ही या 20 दिन में कह देना फटाफट हमारा बात। लेकिन आप ले गई चुपचाप सोते रहे तो लास्ट में 10, 5, 20 कम पड़ गया, 20 साल के हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अब सबसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि अपनी बात इतना खुला है, कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग कर सकता है, और वो सहयोग पैसे का नहीं, सिर्फ सामग्री का। कोई एक दिन का नाश्ता देना चाहिए, केले का दे सकता है, दूध हो गया है, चीनी हो गई है, मिश्रण हो गया है, 6 महीने की चीनी हो गई, और भी चीजें हो गई, बच रहे हैं केले, सब्जी, मसाले। कोई भी व्यक्ति एक दिन का दे सकता है, लेकिन ये सब चीजें यज्ञ प्रारंभ होने से पहले दे सकता है, ले सकता है। यज्ञ प्रारंभ होने के बाद में किसी का एक पैसा नहीं दिया जाएगा, किसी का एक सामग्री का सहयोग नहीं लिया जाएगा, अवश्य होगी। न किसी प्रकार की दान से की जाएगी, न किसी प्रकार की घर की उगाई की जाएगी। जो भी मानवभाव श्रद्धालु भक्तगण धर्म प्रेमी हो तो अपना जरूर, क्योंकि ये गुरु का अवसर है सही जगह कार्य करने का। ये भी मेरा कथन सत्य है। आपको तो दिया है आपने, वो दिखेगा तो बिल्कुल उत्पादन तरीके से दिखेगा तो वास्तव में यहाँ सदुपयोग हुआ है। तो इसलिए मैं ज्यादा कहीं नहीं लेकर के मेरे विचारों के शब्दों को विराम देता हूँ, और पुनः आप सबके लिए सनातन के नूतन वर्ष विक्रम संवत 2083 शुभ वर्ष के आगमन एवं चैत्र नवरात्रों के इस शुभ पावन अवसर पर आप सबको, आप सबके परिवारों को मेरी तहे दिल से हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सदगुरु भगवान के चरणों में, देवी मां शक्ति दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मान भाव के ऊपर कृपा करके बनाए रखें। जय बोलो सतगुरु महाराज की, अलग ही संजय गांधी महाराज की, गुरु शंभुनाथ महाराज की, गुरु गोरखनाथ महाराज की, महाराज की, सिद्धों की, महाराज की, माता की, गौ माता की। आज हमारे जो मासी है श्रीमान इंदिरा जी मासी जी हैं, उनका साथ देने के लिए उनके सहयोगी हमारी मासी लक्ष्मीकांत जी पटेल जी, ये आपके सामने अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा आपको खुश रख करके खुली वाणी के साथ आपका ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन करेंगे। और इनको मैं विनती करना चाहूंगा कि